प्रेम है दादा अपने बिजनेस समझाने खबर के बदले ना क्रेडिट खबर तो का जान लो कि समझाने वालों को दा क्रेडिट था लेकिन तो बड़ी किदा खबर हो कि यार मां का मतलब पर बिजनेस माडी मुतासिर कड़े हम माजी जे कटे निष्ठा आदम दला दावे रपा लगदा शे मजबूत थे हां दावे नसीम शाह की कामयाबी पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी कामयाबी का क्रेडिट आपको दिया जाता है। जी नसीम शाह की कामयाबी पे हम बड़े खुश हैं। रात वाले में जो उसने खेला तो हम उस पर बड़े खुश हैं और सारा इलाका उस पर फ़ख्र कर रहा है और इसके लिए ना मुकामी लोगों को भी पता है और सारे दुनिया इस लोग को जानते हैं। जो एकेडमी के जो ऑनर है सलमान भाई, उनको भी पता है। उसने मुझे स्पेशली बुलाया था कि आज नसीम जिस मुकाम पे है तो सारा क्रेडिट अहमद भाई को है। बल्कि यहाँ तक उसने मुझे यहाँ तक भी कह दिया कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा, इसमें इंज़माम भाई होगी, मुदस्सर नसर साहब, मुश्ताक सारे को मैं इन्वाइट करूँगा। एक बड़ा प्ले ग्राउंड होगा जिसमें मैं आपको मेहमान ख़ुसूसी बनाऊँगा और ये क्रेडिट दूँगा कि आज नसीम जिस मुकाम पर है तो सिर्फ़ और सिर्फ अहमद भाई की वजह से है। तो उसके बेसिकली वजह ये थी कि फैमिली में उसकी मतलब नसीम ख़ुद ने मुख्तलिफ इंटरव्यू में बात कही थी कि हमारे फैमिली इस तरह कोई समझदार बंदा नहीं था कि क्रिकेट क्या चीज़ है, क्रिकेट से पहले प्रैक्टिस करना क्या होता है, फिर आगे जाना कैसे होता है। उन बेचारा उसको खुद कह रहे हैं कि मुझे खुद भी पता नहीं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता है, जिसको क्रिकेट की समझ होती है कि इस बंदे के अंदर कुछ चीज़ छुपी हुई है, वो मुझे नज़र आ रहा था। तो उसकी वजह से मैंने ये सोच लिया कि यार इसका टैलेंट ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, न इतने एकेडमी मशहूर एकेडमी नहीं है। लाहौर के अंदर ज़ाहिर बात है सारे फैसिलिटीज़ है। तो मैंने उसको सपोर्ट किया, उसको लाहौर लेके गया। वहाँ पे अब्दुल कादिर एकेडमी जो है जो NCI के पास है, वहाँ पे मैंने उसको दाखिल करवाया और वहाँ पे ना फिर रोज़ उसके साथ जाता रहा, उसके कोचेस वगैरह से इस बार डिस्कस करता रहा। वो भी ये कह रहे थे कि इस बंदे के अंदर ना बड़ा टैलेंट है। बल्कि मुश्ताक भाई से फिर मेरी मुलाकात हुई तो उसने भी यही बात कही कि ये आम बॉलर नहीं है, ये पाकिस्तान का नाम कमा के नहीं देगा बल्कि दुनिया में नाम कमा के देगा। तो आज उसके परफॉर्मेंस जो आपके सामने है कि उसने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के अंदर जो हालात आई है लोगों के चेहरों पर एक खुशी बखेर दी। तो सारे मतलब पाकिस्तान के आवाम खुश है। तो ये हमारा फ़ख्र नहीं है बल्कि सारे पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। नसीम शाह के वालिद को कैसे समझाया आपने, उसे क्या कहा कि नसीम शाह में क्या कुछ ऐसे हैं कि वो कर के दिखाएंगे? जी ज़ाहिर बात है, जब किसी को क्रिकेट की समझ ना हो, फैमिली में किसी ने क्रिकेट खेला ही ना हो, उसको कैसे समझ आएगी। हम तो बचपन से खेलते रहते, क्रिकेट को देखते रहते, करीब से देखते रहते, मतलब बड़े शौक़ से सुनते रहते हैं। और वो पुराने ज़माने में TV भी नहीं, रेडियो पे हम बड़े शौक़ से सुनते थे। ये बच्चा था, मेरे हाथ फला, फिर ज़्यादा वक्त उसने मेरे साथ गुजारा, फिर इसके अंदर मैंने उसको ज़िमेंटली तौर पर उसको तैयार किया। लेकिन ये बात अड़े आ रही थी कि मेरे फैमिली सपोर्ट जो है वो किस तरह होगी। तो फिर मैंने वालिद साहब उसको मना भी कर रही थी कि नहीं ये अंग्रेज़ों वाला खेल है, आप इसको नहीं खेलना है, रोज़ को डांटते थे। बल्कि उसके वालिद साहब ने भी मुख्तलिफ इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैंने उसको डांटा था कि तुमने क्रिकेट नहीं खेलना है, तुमने पढ़ाई में दिलचस्पी लेना। लेकिन उनकी इंटरेस्टिंग जो है वो क्रिकेट के अंदर थी। वो छुप के जाके खेलता था, मुख्तलिफ टूर्नामेंट जहाँ टेप बाल के जो होते उसमें खेलता था। मैंने मुंडा हमारे गाँव है वहाँ पर मैंने इसको देख लिया, तो मैंने वहाँ पर मैंने महसूस कर लिया कि ये बंदा जो है ना ये बहुत आगे जा सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं इसको लेके गया, एक स्पोर्ट्स गाला है जो मलकन के अंदर, वहाँ पे इसने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लिया। उसके बाद स्वात के अंदर जो ओपन ट्रायल हो रहे थे अंडर 16 के, वहाँ पे भी उसका इंतखाब हुआ। और उसके बाद पेशावर में ओपन ट्रायल 3 दिन और ट्रायल हो रहे थे, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे भी उसका मतलब इंतखाब हुआ। और अपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अंडर 16 के अंदर जो पेशावर रीजन की टीम है उसमें उसके सिलेक्शन हो, उसमें उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर है उसका अवार्ड हासिल किया। ये बताएं कि फाइनल मैच में नसीम शाह से आपकी क्या तवक्कुआत है, जिस तरह उन्होंने अभी करके दिखाया, फाइनल मैच में क्या तवक्कुआत है आप लोगों की? कल वाले मैच के बारे में जब हम कहेंगे कि क्या तवक्कुआत थी, तो मैं कल वाले मैच के ऊपर ये कहूँगा कि मैं उसके वालिद साहब हम दोनों इकट्ठे मैच देख रहे थे, हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि नसीम शाह के अंदर एक चीज़ है जो एक अच्छा हार्ड हिटर है। तो हम यही तवक्को कल भी कर रहे थे। आखिर बाल तक मैं उसके वालिद साहब दोनों इकट्ठे मैच देख रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज अल्लाह की तरफ से मुझे पूरी उम्मीद है कि नसीम मैच
मैच ले जाएगा, 2 हिट इस तरह मारेगा कि इंशाल्लाह 2 बॉलों पे मैच को ख़त्म फिनिश करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, हम दोनों ये बात कह रहे थे, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे और आपके सामने कि उसने 2 बड़े बड़े हिट मारी। उसके अंदर ये चीज़ है, मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा ऑलराउंड बन सकता है और एक अच्छा हिटर बन सकता है। तो यही फीलिंग थी, इंशाल्लाह इंदा के लिए भी यही फीलिंग है कि अगर नसीम को मौका मिला बॉलिंग में तो इंशाल्लाह उसकी तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। कल वाली भी मैच में भी उसने कम रन दिए थे, 18-19 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। और इसके बाद पहले जो आयरलैंड में जो वनडे टूर्नामेंट हुआ उसमें भी टॉप किया, बल्कि पाकिस्तान के जो लेजेंड क्रिकेटर थे इमरान खान, वसीम अकरम जो 3-4 के थे, वहाँ पर उसका नाम आया कि उसने 10 विकेटें ली। और यहाँ पर 20 भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इंडिया के ख़िलाफ़ उसने 2 आउट किए और उसके बाद ना कल वाले मैच में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अगर फाइनल वाले दिन भी इंशाल्लाह हमारी दुआ भी उनके साथ है, उसको मौका बैटिंग का मिला तो इस तरह कारकर्दगी इंशाल्लाह दिखाएगा। नसीम शाह की शादी के हवाले से क्या प्लानिंग है, कोई मंगनी वगैरह इस तरह की कोई प्लानिंग है? जी वैसे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जब से आप देखते रहते हैं जो बड़े बड़े स्टार गुजर के मुख्तलिफ स्कैंडल बनते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन वैसे जितना मुझे मालूम है अभी तक उसका शादी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी उसकी उम्र बड़ी कम है, अभी उसके खेलने का ज़माना है। नसीम शाह के चक्कों के बाद घर में और गाँव में क्या सूरत हाल रहा, लोग किस तरह की जश्न मना रहे थे? कल जब मैच ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा हजूम आ गया, एक जमगफीर आ गया, इतना क्राउड आ गया। वैसे हम पठान के कल्चर इस तरह है कि लोग हवाई फायरिंग करते रहे, 3-4 बजे तक लोग पटाखे और हवाई फायरिंग करते रहे, नाचते रहे, डोल बचाते रहे। और क्या अजीब सा सीन था, उस फीलिंग हमको बयान हमारे पास अल्फाज नहीं है। और रात भर लोग आ रहे थे, कल दिन भी लोग आ रहे थे, आज भी लोग आ रहे थे और ये खुशियाँ मना रहे थे। ये फीलिंग थी कि वो खुशी के अल्फाज वो हम बयान नहीं कर सकते। क्या खुशी थी कि हमारे अल्लाह पाक ने हमारे इलाकों की इतनी इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त दी और इतनी इज़्ज़त दी कि एक जावेद मेहदत का छक्का था जो इंडिया को हरवाया फाइनल में शारजा में। अभी वही सीन जो है अगर मुद्दत तो याद रखा जाएगा कि 2 बॉलों पे 2 छक्के नहीं मारे, बल्कि जो 2 बॉल उसने मारे इसमें एक इंडिया को बाहर कर दिया और एक छक्के पे अफ़गानिस्तान को बाहर कर दिया। वैसे अफ़गानी भी हमारे भाई है, ये खसूसी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया की वसात से कि आप थोड़ा मुस्तैलंगीज़ी से थोड़ा इज्तनाब करिए। हमारे भाई है, हमारे ज़ाहिर बात है क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, क्रिकेट को करने दे और बाकी हार जीत तो इसकी सीरियस नहीं लेना चाहिए। बस मुझे ये रिक्वेस्ट है।